है, ग्रीवा का चलन है, पूरे शरीर का जो चलन है उसका एक व्याकरण है, शास्त्र है, लेकिन उस शास्त्र से कविता, काव्य, संगीत उत्पन्न होता है। तो शरीर आपका एक वाजिंत्र है, इंस्ट्रूमेंट। यू प्ले ऑन दैट एंड यू क्रिएट ब्यूटी। बिल्कुल, हमने संवाद सुना। मैं यहाँ पर इस चीज़ों को और जोड़ना चाहता हूँ कि वक्ता और प्रवक्ता दोनों चीज़ें जो हैं, एक आप अच्छी वक्ता हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि साक्षात सरस्वती की साधक और कला की प्रवक्ता हमारे सामने बैठी हुई हैं। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब आप मुझे देख रही हैं तो एक दिमाग में एक चीज़ आती है, छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिला के, ठीक है। तो अभी जो हमारी गति है वो ये है कि हमारे लिए छाप ये है, तिलक ये है, छीन ये है, लेकिन आपके नज़रिए से यही क्या होगा? Look at him, he's dancing. लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप अगर यही चंद जो शब्द नहीं है बल्कि सबके दिल में समाहित हैं, आप इसे कैसे परफॉर्म करेंगे? परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब परफॉर्मेंस की बात आती है, कलाकारों की बात आती है, तो मंच की शुद्धिकरण होती है और आपका यहाँ आगमन इस मंच को शुद्ध कर रहा है और लगातार दिन भर शुद्धिकरण होता ही रहेगा। छाप हमारी कला से पड़ती है। तिलक जो मेरे ललाट पर है, उस ललाट के मस्तक तिलक की ऊर्जा जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, हाँ, ऐसे जा रही है, इतने तरीके से जा रही है। हाँ, और यूं जा रही है, यूं, हाँ। उसके बाद छाप तिलक सब छीनी। हाँ। तो ये छीनना शब्द जो है, हाँ। वो एक जबरदस्त शब्द है कि हमने आप को अपने आप में ले लिया और हमने अपने आप को आप में ढाल दिया। क्या बात है, जोरदार तालियां। जबरदस्त भाव है और इसको समझना चाहिए। आज तक हम लोग इसको सुनते आए हैं, लेकिन ये भाव कहीं ना कहीं हमारे और आपके दिलों में भी प्रश्न खड़े कर रहा होगा और इस प्रश्न का उत्तर आज इस तरीके से मिला कि ये भाव हमारे दिलों में रच बस गया है। और मुझे जहाँ तक पता है, आप ये भी कहती हैं कि मेरी आंखों में राधा है और द्रौपदी हैं दोनों। तो इनको आप कैसे एक बार अपने भाव के जरिए हमारे जो लोग हैं यहाँ पर व्यूअर्स हैं उनको दिखाएंगे? राधा, देखिए दोनों का चरित्र व्यक्तित्व अलग है। राधा श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं। राधा के नाम के बिना कृष्ण अपने भक्त की अरज नहीं सुनते हैं। श्री कृष्ण कहो तो श्री इज राधा। बिल्कुल। राधा जी हम जो मानते हैं ना कि बिल्कुल यानी गोपी तो थी, लेकिन वो गोलोकेश्वरी हैं। बिल्कुल। वो वृंदावनेश्वरी हैं, वो श्री कृष्ण के अधीश्वरी हैं। यहाँ एक भक्ति, एक श्रृंगार, उसका भाव आता है, मीठा मधुर। लेकिन राधा जी जब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, गुस्से होती हैं, तो श्री कृष्ण भी उनके चरण में पड़ जाते हैं। ये है देहि पद पल्लव मुदारम। क्या बात। गीत गोविंद में है कि आपके चरण मेरे मस्तक पे रखिए, राधा जी मुझे क्षमा करिए। द्रौपदी है, वो महारानी है, राजकुल में जन्मी है, लेकिन कैसे जन्मी है? उसका जन्म हम आप जैसे नहीं था, अग्नि से जन्मी है, अग्नि पुत्री है, इसीलिए याज्ञ सेनी है। और उनका चरित्र अग्नि की तरह है। उनके जो घुंघराले लंबे बाल वो अग्नि की शिखाओं की तरह हैं। उनकी आँखों में एक मद भी है, एक साहस है, तर्कशास्त्र प्रवीणा है और किसी का आधिपत्य वो स्वीकार नहीं करती, लेकिन पत्नी के रूप में, एक अर्धांगिनी के रूप में पांचों पांडवों की जो उन्होंने सेवा की, कुंती माता की सेवा की, लेकिन अपने कुल के गौरव के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, ये बात सीखने की है। नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड हर सेल्फ रिस्पेक्ट। बिल्कुल। इस कनेक्शन को बहुत दूर तक ले जाने की जो मुहिम है, जो एक सार्थकता है और जो एक उम्मीद है, वो आपसे बनती है और 90 से ज़्यादा देशों तक आपने इसका प्रसार किया, प्रचार किया
और उसमें बताने की ज़रूरत नहीं थी। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि एक भाव बहुत कुछ कह देता है। इसमें कहाँ तक सफलता मिली, भारत को देखने का नज़रिया कितना बदला, और हमारी संस्कृति से जो कहते हैं कि पाश्चात्य शैली के जो लोग हैं वो जुड़ते नहीं है, बल्कि एक बॉन्डिंग ज़बरदस्त तरीके की हो जाती है और हम कहीं और जा रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं, हम भाग रहे हैं। आपने दो चीज़ें कही, मैं पहली चीज़ पे पहले आ जाती हूँ। एक आपको मिसाल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ कि अर्जेंटीना नाम का बहुत बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका में। लोग अमेरिका तो करते हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका के कितने सारे देश इतने सुंदर और पुरानी संस्कृति के पूजक, लेकिन अर्जेंटीना पूरी तरीके से कैथोलिक क्रिश्चियन है। वहाँ के जो अपने अमेरिकन हैं उनको उन्होंने हटा दिया जी। वहाँ मेरा जब कार्यक्रम था 1997 में, 1997, तो मेरा आखिरी जो वो था, सबसे बड़ा उनका जो थिएटर है, और वहाँ हमारे केरल के वल्लथोर नारायण मेनन, जो गुरुदेव ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर के समकालीन थे, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला क्योंकि उनकी कविताओं का अनुवाद अंग्रेज़ी में किसी ने नहीं किया। खैर, उनकी कविता मैग्दलेना मरियम, मैरी मैग्दलेन बाइबल की जो हैं, तो वो मैंने अपनी तरीके से किया था और यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किया हर जगह।